समय के महान रासायनिक व शल्य चिकित्सक जीवक के बारे में जानेंगे कि बुद्ध के जीवन में व बौद्ध संघ में जीवक का क्या योगदान रहा। बौद्ध काल की महान विभूतियों में जीवक का अपना विशेष स्थान है। वह उस युग का बड़ा महान रासायनिक व शल्य चिकित्सक था। इसके अलावा वह भगवान गौतम बुद्ध का महान भक्त व दानी था। जीवक का जन्म राजगृह की प्रधान गणिका साल्वती के गर्भ से हुआ था। साल्वती वैशाली की प्रसिद्ध गणिका आम्रपाली की तरह ही राजगृह की प्रधान गणिका थी। वह नृत्य, संगीत, वाद्य आदि कलाओं तथा रूप सौंदर्य में अपूर्व थी। कहते हैं कि आम्रपाली का शुल्क 50 स्वर्ण मुद्रा थी, जबकि साल्वती का शुल्क 100 स्वर्ण मुद्रा थी। कुछ लोगों का कहना है कि गणिका आवृत्ति कायम रखने के लिए साल्वती ने अपने पुत्र को दासी के द्वारा बाहर के कूड़े के ढेर में फेंकवा दिया था। कूड़े के ढेर पर पड़े इस शिशु को बिंबिसार का मंत्री अभय कुमार उठाकर ले गया और उसने ही इसका पालन पोषण किया। अभय कुमार द्वारा पाले जाने के कारण इस बालक का नाम कौमारभृत्य पड़ा। बड़ा होने पर अभय कुमार ने इस बालक को तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए भेजा। साथ ही उनसे एक परिचय पत्र भी तक्षशिला के राजा के नाम से इसे दिया। तक्षशिला के राजा पुष्कर सारी ने राज परिवार से आए इस अतिथि जीवक का बड़ा सम्मान किया तथा आयुर्वेद शास्त्र के अध्ययन की इनकी इच्छा जानकर तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास भेजा। उस समय आयुर्वेद विभाग के अध्यक्ष आंत्रे थे। अत्यंत कुशाग्र बुद्धि तथा विनयी देखकर आंत्रे ने जीवक को अपना प्रधान शिष्य बना लिया। वे जिस रोगी को देखने या दवा देने जाते, जीवक को साथ में ले जाते थे। जीवक ने 7 वर्ष तक वैद्यक शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया। वह समस्त औषधियों के ज्ञाता हो गए थे। अध्ययन समाप्त करने के बाद जीवक ने राजगृह जाकर जीविका चलाने का विचार बनाया। जीवक जब रास्ते में साकेत से गुजर रहे थे तो उसे पता चला कि वहां के सेठ की पत्नी के सिर में 7 वर्ष से दर्द रहता है। अनेक वैद्यों ने उसका इलाज किया था, किंतु उसका दर्द ठीक नहीं हो सका था। जीवक ने उस सेठानी को ठीक कर दिया। वहां से उसे 18,000 कारसापर्ण तथा एक दास, एक दासी और एक अश्वरथ मिला। जीवक वहां से सीधा राजगृह आया और अपनी सारी कमाई अपने अभिभावक अभय कुमार को सौंप दिया। इन 16,000 कारसापर्ण से अभय कुमार ने जीवक के निवास के लिए एक महल बनवाया। एक वैद्य के रूप में जीवक की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। बिंबिसार के पुराने रोग भगंदर को जीवक ने एक ही लेप में सही कर दिया था। कहते हैं कि बिंबिसार ने प्रसन्न होकर 500 स्त्रियों को आभूषण से सजवाया और फिर उन समस्त आभूषणों को उतरवाकर पारितोषिक के रूप में जीवक को दे दिया, लेकिन उन्होंने एक भी आभूषण नहीं लिया। बिंबिसार तब और भी प्रसन्न हुआ और उसने जीवक को अपने राजवैद्य के पद पर प्रतिष्ठित किया। राजगृह के सेठ के सिर में 7 वर्ष से पीड़ा रहती थी और बड़े बड़े वैद्य उसका इलाज नहीं कर सके थे। जीवक ने रोग को तुरंत पकड़ लिया। उसने सेठ की खोपड़ी को चीरा लगाया और उसके अंदर से 2 कीड़े निकाले। बाद में खोपड़ी की सिलाई कर उस पर दवा का लेप लगा दिया। 21 दिन में ही सेठ स्वस्थ हो गए। उसने पारितोषिक के रूप में जीवक को 1 लाख मुद्राएं दी। जीवक की ख्याति इतनी फैल गई थी कि दूर दूर से लोग उसके पास इलाज के लिए आते थे। वाराणसी के सेठ के पेट में बीमारी थी। जीवक ने उसके पेट का भी ऑपरेशन किया और उसकी आंत में पड़ गई गांठ को निकाला। बाद में उसके पेट की खाल को सिलकर उस पर दवा लगा दी। उस सेठ ने भी जीवक को बहुत सारा धन उपहार स्वरूप दिया। अवंती के राजा चंद्रप्रभोत के पांडु रोग का इलाज भी जीवक ने किया था। प्रसन्न होकर चंद्रप्रभोत ने उपहार के रूप में सर्वश्रेष्ठ एक जोड़ा दुशाला जीवक के पास भिजवाया, लेकिन जीवक भगवान बुद्ध का बड़ा भक्त था। उसने वह दुशाला भगवान बुद्ध को अर्पित कर दिया। वाराणसी के सेठ ने भी हजारों कंबल जीवक के लिए भेजे थे, जिन्हें जीवक ने भिक्षु संघ को दान में दे दिया। राजगृह में अपना 20वां वर्षा वास करते समय भगवान गौतम बुद्ध के पेट में जब पेचिश हुई तो उसका इलाज जीवक ने ही किया था। देवदत्त द्वारा पत्थर की शिला गिराए जाने से भगवान बुद्ध के पैर में चोट लगी, उसे भी जीवक ने ही ठीक किया था।
धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है, लेकिन जीवक इतना प्रसिद्ध और महान वैद्य था कि उसे अपने जमाने का धन्वंतरी कहा जाने लगा। भगवान बुद्ध और उनके धर्म में जीवक की भक्ति अतुलनीय थी। भिक्षु संघ के निवास के लिए उसने अपनी आम्र वाटिका भिक्षु संघ को दान में दे दिया। भगवान बुद्ध जीवक को बहुत मानते थे। जीवक के अनुरोध पर ही भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को गृहपति चीवर धारण करने की आज्ञा दी थी। जीवक जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का बौद्ध धर्म में दीक्षित होना निसंदेह बौद्ध धर्म के इतिहास की एक महान घटना थी। धन्यवाद।